हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैसर क्रिएशन। आज वापस मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ और आज का वीडियो चालू करूँ उससे पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बाजू में जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस करना ताकि मेरे जो भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एकदम इजी ट्रिक से आप चाहे किसी का भी प्लाजो पैंट बनाना चाहे, ऐसी ट्रिक से मैं आपको प्लाजो पैंट की कटिंग बताने वाली हूँ और वो भी सिर्फ मेज़र टेप की हेल्प से। ना हमें सेप पट्टी चाहिए, कुछ भी नहीं, सिंपल तरीके से और एकदम इजी ट्रिक है और यूज़फुल। अंदर मैं टिप्स भी देने वाली हूँ, उसके हिसाब से मैं पूरी कटिंग आपको दिखाऊंगी। तो ये वाला वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आप चाहे किसी का भी प्लाजो पैंट बनाना है तो इजीली आप बना सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पैंट प्लाजो बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। उसे प्रेस करके अच्छे से ये 4 फोल्ड में मैंने बिठाया है। 4 इसकी तय है, 4 तय में है और ये वाली साइड हमारी ये पैक साइड है और यहाँ पे ओपन साइड है। ये 1 2 और ये मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डबल किया है। तो ये 4 तय, ये ओपन वाली साइड हमारी ये वाली साइड पे और ये वाली साइड पे बंद साइड है। तो जैसे हमें पहले एकदम अच्छे से ऐसे 4 फोल्ड करके पूरा प्रेस करके ऐसे अच्छे से बिछा देना है। और इसमें मैं दोनों पार्ट, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट साथ में ही कटिंग करूंगी और एकदम इजी वे में सिखाऊंगी कि इसकी कटिंग हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें ये बॉटम भाग है नीचे का, तो वहाँ पे एक सीधी लाइन सीधा कपड़ा करने के लिए ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। ये सीधी लाइन कर ली, ये टेढ़ा मेढ़ा है तो वो निकल जाएगा। उसके बाद ये 1.5 इंच की फुट पट्टी है हमारी, उसके हिसाब से नीचे वापिस एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे हमारी मोरी को फोल्ड करने के लिए। तो ये 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा। उसके बाद वहाँ से जितनी लेंथ हमें रखनी है वो लेंथ यहाँ से रखेंगे। तो इस तरह से मुझे 36 लेंथ रखनी है, तो 36 यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से 36 रखा है, ये देखो यहाँ दिखा ये वाला 36 नीचे से लेके यहाँ तक 36 लेंथ रखी है मैंने। वो लेंथ से 2 इंच हमें ऊपर हमारी बेल्ट के लिए रखना है, जो हम इलास्टिक लगाएंगे उसके लिए। तो ये बेल्ट का रह गया। तो अभी हम पूरी यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ से भी करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने टोटल ऊपर का जो बेल्ट का पार्ट मैंने 2 इंच निकाला, नीचे का निकाला और जो लेंथ है तो टोटल लेंथ मैंने मार्जिन के साथ फोल्ड, ऊपर नीचे का फोल्ड और ये वाला सब 40 रखा है। 40 इंचेस लंबी मैंने इसकी लेंथ रखी है, पूरे के पूरी 40 इंच में हमारी एकदम बराबर बैठ जाती है। 40 ये साइज है 40 की, इसकी वेस्ट साइड है 40 की। तो अभी 40 की है तो हमें यहाँ पे क्रॉच एरिया कैसे निकालना है और कमर कैसे देनी है। तो जो भी कस्टमर का आप सिल रहे हो, जिस माप का सिल रहे हो, उसकी वेस्ट साइड जितनी है उसका 4th भाग करो। तो ये 40 का है तो इसका 4था भाग होगा 10 और उसमें 2 इंच हमें ऐड कर देना है। तो 10 और 2 तो 12 होगा। 12 और आधा इंच हम ये वाली साइड पे, क्रॉच एरिया वाली की साइड पे 1/2 इंच का हम मार्जिन छोड़ेंगे। तो 12.5 पे मैंने ऐसे निशान किया है। अभी 12.5 ये 1/2 इंच का हमारा यहाँ से सिलाई का जाएगा, पर ऐसे भी हमें 12 ही रखना है। तो 12/12 का हमें एक स्क्वायर बना लेना है। ये 12 हमें ये बेल्ट को छोड़ के रखना है। यहाँ से उसका क्रॉच एरिया निकालने के लिए यहाँ से हमें 12 इंच पे 12 पे निशान करना है। तो ये हमारा 12 इंच है और ये पूरा हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से भी हम ले लेंगे 12 इंच। दोनों साइड से अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो परफेक्ट हमारा मेजरमेंट अच्छे से बैठ जाएगा, कहीं पे भी कपड़ा हमारा ऊपर नीचे नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें एक स्क्वायर बनाना है 12/12 का और यहाँ पे 1/2 इंच का हमने सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ा है। ये हुआ। और 12 के यहाँ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा आगे ले जाना है क्रॉच एरिया के लिए। ये लिया, यहाँ से हमें 1 इंच पे, तो इस तरह से एक शेप दे देना है ऐसे। इस तरह से हमें एक शेप देना है। तो ये मैंने बेल्ट को छोड़ के 12/12 का एक स्क्वायर बनाया। आपकी चाहे कितनी भी
कमर है उसका चौथा भाग निकालो, उसमें 2 इंच मार्जिन लगाओ और फिर उसे यहाँ पे स्क्वायर बना लो। बस इतना ही करना है। किसी का भी माप हो उसकी वेस्ट के हिसाब से आप रख लो। और यहाँ से 2 और यहाँ पे 1 सिलाई। अब हमें यहाँ से 12 का जो बॉक्स है उसका मिडल सेंटर निकालना है। तो ये हमारा 12 का सेंटर आएगा 6 पे। तो यहाँ हम 6 पे निशान करेंगे और ऐसे ही नीचे सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये सेंटर की जो सेंटर है उसको हम सीधे सीधा लाइन इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेनी है। सेंटर से ये वाला 12 का सेंटर निकालना है, 6 आया। 6 से हमें सीधा मोरी तक हमें नीचे सेंटर निकालना है। तो इस तरह से सेंटर निकाला। तो फ्रेंड्स इतना हुआ। अब हमें उसका नी पॉइंट निकालना है, जो हमारा घुटन का शेप रहता है वहां पे जाना है। तो ये जो बेल्ट का छोड़ने के बाद हमें यहाँ से सेंटर में ऐसे ये वाली हमारी मेजर टेप रखनी है और 20 पे निशान करना है। ये वाला एक 20 पे और 20 पे निशान करने के बाद ये निशान और ये मोरी वाला जो निशान है वो उस दोनों का सेंटर निकालना है। वो सेंटर पे एक निशान लगाना है। तो ये है 16, तो 16 का आएगा 8 इंच। तो 8 पे इस तरह से हमें 2 निशान नीचे की साइड हमें करने हैं। तो पहला निशान हमें करना है ये वाले निशान से 20 पे और 20 और मोरी के निशान के बीच में एक सेंटर में निशान करना है। तो इस तरह से हमें निशान लगाने हैं। अब हमें शेप क्रिएट करना है घुटन का और यहाँ का। तो सबसे पहले हम मोरी निकालेंगे। तो मोरी है 6 की मोरी 6 की रखनी है। तो हम सेंटर से 3 इंच ये वाली साइड पे और 3 इंच ये वाली साइड पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी मोरी आ जाएगी। अभी ये 6 है, हमारी जितनी मोरी है उससे ये वाला जो सेंटर है दोनों के बीच वाला वहां पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के करना है। तो ये 6 है तो यहाँ पे हमें 7.5 रखना है। 7.5 रखना है। तो ये वाली जो हमारी क्रोच एरिया वाली साइड है वहां पे हमें ½ इंच एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ पे हमें ½ इंच कम रखना है। ये 7.5 हमें इस तरह से एडजस्ट करनी है। तो हमने मोरी 6 रखी। अभी 6 यहाँ पे हमें 7.5 रखना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो इस साइड हम 4 रखेंगे। ये वाली जो हमारी क्रोच एरिया वाली साइड है वहां पे हमें एक ज्यादा रखना है 4 और यहाँ पे हम 3.5 रखेंगे। तो 7.5 हमारा ये टोटल 7.5 आ गया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 2 निशान करना है। अभी इससे हमने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा और ये घुटन वाला है जो नी वाला पॉइंट वहां पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखने के लिए हमें यहाँ पे 5 रखना है। ये वाली जो क्रोच एरिया वाली साइड है वहां पे 5 रखना है और इस साइड पे 4.5 रखना है। इस तरह से हमें निशान करने हैं 2। कोई भी साइज हो, आपकी मोरी की साइज जो भी है उससे 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा और ये वाले पॉइंट पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा। अब हमें ये सब पॉइंट को साथ में ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। पहले आप ऐसे डॉट डॉट करके ज्वाइंट करो, फिर अच्छे से आप ज्वाइंट कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से हमें एकदम अच्छे से कोई भी शेप पट्टी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और फिनिशिंग भी आपकी पैंट प्लाजो की जोरदार आएगी। तो इस तरह से हमें, और यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है वहां से हमें ये वाले पॉइंट में ज्वाइंट करना है और ये वाला पॉइंट ये वाले पॉइंट से और ये वाला पॉइंट मोरी वाले पॉइंट से। तो इस तरह से हमारी पेंट की एकदम जोरदार कटिंग हो जाएगी। देखो इस तरह से एकदम कोई भी हमें शेप पट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से हमारी शेप आ गई। अब ये तो हमारा फ्रंट है, ये हमारा फ्रंट है और फ्रंट से हमें बैक कैसे करनी है उसमें थोड़ा सा फेरफार है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रंट के लिए ये वाला जो एरिया है वहां से 2 इंच हम आगे जाएंगे। इस तरह से ये वाले एरिया से 2 आगे जाएंगे और यहाँ से हमें वापस सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर तक। इस तरह से एक ही कटिंग में हम दोनों को कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कटिंग करनी है।
यहाँ से हमने 2 इंच रखा, वापिस वहाँ यहाँ पे 1 इंच रखेंगे और यहाँ पे भी हम एक शेप दे देंगे इस तरह से। ये शेप दिया, अच्छे से राउंड शेप दे देंगे और ऊपर से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये वाला जो बेल्ट है, बेल्ट से क्रोच एरिया वाली साइड से हमें ऊपर 2.5 इंच ले जाना है, 2.5 इंच, क्योंकि ये नहीं लेंगे, ये एकदम जरूरी है। ये नहीं लोगे तो आप जब भी पैंट पहनोगे तो खिंचाव महसूस होगा। ये देखो, ये मैंने ऊपर से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये वाले बेल्ट से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और वो बेल्ट को फिर हमें यहाँ पे ऐसे क्रॉस में जॉइंट कर लेना है इस तरह से। ये वाले पॉइंट से इस तरह से हमें क्रॉस में आना है, इसके साथ ऐसे इस तरह से जॉइंट करना है। ये हमारा फ्रंट का है और ये हमारा बैक का है। तो ये शेप 2 इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया, फिर लाइन ड्रॉ की, यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया और यहाँ पे हमें क्रॉस में उसे जॉइंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो ये वाला एरिया है वहां से 2-2 इंच ये फ्रंट के पैनल से ये हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, तो 2-2 इंच पे हमें इस तरह से निशान कर लेने हैं। ऐसे जो भी मार्जिन है वो हमारे बैक में ही रहेंगे, फ्रंट में हमने कुछ भी मार्जिन नहीं रखा है। तो इस तरह से हमें 2-2 इंच का एकदम अच्छे से मार्जिन बैक में मोरी तक ले जाना है। तो ये हम यहाँ से एकदम अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी किसी की भी साइज का कटिंग कर सकते हो। पहले हमें बस एक ध्यान रखना है कि पहले हमें बाहर की कटिंग करनी है, जो हमारी बैक है उसे कट करना है। फिर अंदर से 2 पार्ट निकालने के बाद हमें ये वाला भाग एक्स्ट्रा निकाल के फिर वो, तो मैं आपको थोड़ा इसका ड्राफ्ट भी दिखा देती हूँ। तो मैंने मार्जिन के साथ 40 की साइज ली है, 40 की साइज है लंबाई उसकी, और 40 उसकी कमर है, तो उसमें उसका चौथा भाग और 2 इंच मैंने उसका लूजिंग छोड़ा है। तो यहाँ से मैंने 12 और हाफ इंच यहाँ पे सिलाई का छोड़ा है, ये वाले पार्ट में ही। तो 12 बाय 12 का एक स्क्वायर बना लेना है क्रॉच एरिया निकालने के लिए, वो बनाया। यहाँ से 2 इंच आगे लिया और ये शेप दे दिया। अब हमें यहाँ से ये वाला बेल्ट छोड़ने के बाद यहाँ से 20 पे नी का निशान करना है, और ये नी वाला निशान और मोरी का निशान के सेंटर में एक निशान करना है। तो ये हमने 2 निशान किए, और मोरी ये वाले जो पेंट है उसकी 6 की है, तो दोनों साइड 3-3 रखना है ये सेंटर से। अभी ये वाले पॉइंट में 6 जो मोरी है 6 प्लस 1.5 करना है, तो मोरी 6 है तो 6 प्लस 1.5 करके 7.5 पे रखनी है यहाँ पे, और ये नी वाली पे 6 प्लस 2.5 2.5 तो 9.5 पे। अभी 9.5 ये वाली साइड पे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ पे कम रखना है। तो ये वाली साइड पे हम 4 रखेंगे, ये वाली साइड पे 3.5, इस तरह से निशान करेंगे और ये निशान को हमें इस तरह से जॉइंट करना है। तो एकदम प्रॉपरली आपके निशान जॉइंट हो जाएंगे। अभी इसी के हिसाब से हमें यहाँ ये फ्रंट है, बैक करना हो तो बैक इसके साथ ही हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा कर देना है। ये लाइन को, ये लाइन से हमें सीधी, ये वाली लाइन से सीधी करनी है, ये वाली लाइन से, और यहाँ पे हमें ऐसे शेप दे देना है। ऊपर भी हमें 2-2.5 इंच जाने देना है इससे, और ये वाले पॉइंट को यहाँ से इस तरह से जॉइंट करना है। बस यही इतना ही फेरफार हमें बैक में करना है ऊपर की साइड। और यहाँ पे 2-2 इंच का निशान करते हुए ये वाला पॉइंट हमें सीधा मोरी तक जॉइंट कर देना है। तो सबसे पहले अगर 4 पीस साथ में कट करते हो तो पहले आप लोग बाहर का कट करो, फिर अंदर से 2 पीस निकालने के बाद फिर जो एक्स्ट्रा है ये वाला पार्ट उसको निकाल दो, तो आपने एक ही साथ में दोनों आगे पीछे का पार्ट कटिंग हो जाएगा और एकदम फिनिशिंग से आपकी ये वाली पैंट प्लाजो बन जाएगी। तो इस तरह से आप बनाओगे। जितनी मोरी है उसमें पॉइंट निकालना सीख लो। बस यहाँ से 20 पे नी का पॉइंट और ये वाले पॉइंट का सेंटर का एक पॉइंट। तो इस तरह से आप जितना मोरी है उसमें ये वाले पॉइंट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है और ये वाले पॉइंट में हमें 2.5 एक्स्ट्रा रखना है बस। तो 9.5 और 7.5। तो इस तरह से आप
जो जिसका भी पैंट सिल रहे हो उसकी मोरी का माप ले लो, कमर का माप ले लो। ये 2-3 माप से ही आप एकदम अच्छे से फिनिशिंग के साथ माप पट्टी, ये शेप पट्टी के बिना भी एकदम अच्छे से एकदम बॉडी शेप में आपकी पैंट प्लाजो रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वापिस मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए यूजफुल ट्रिक और आइडिया के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। बाय बाय।